नमस्कार, मैं भावना पांडे वन इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कहते हैं सावन में शिव का वास है। अगर शिव मिल जाए तो कोई भी आस नहीं है। शिव सर्वत्र है, शिव अनंत है, शिव अधीश्वर है। वो हम में है, वो तुम में है, वो कण कण में है। आज सावन का पहला सोमवार है और आज इस खास मौके पे हमारे बीच उपस्थित हैं महंत शंभुनाथ दीक्षित जी। शंभुनाथ दीक्षित वाराणसी महामृत्युंजय मंदिर के महंत हैं। महंत जी, वन इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार महंत जी। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि आखिर सावन के सोमवार की महत्ता क्या है? श्रावण का सोमवार, ये श्रावण नक्षत्र होता है हमारे यहाँ। श्रवण नक्षत्र जी। श्रवण नक्षत्र से इस मास का नाम श्रावण पड़ा है जी। ये श्रावण मास जो है ये वृष्टि वर्षा ऋतु में आता है। ये है जी। जी। वर्षा ऋतु में आने के साथ साथ ये जब वर्षा होगी पृथ्वी पर, हेलो, है, जब वर्षा होगी तभी अनाज उत्पन्न होते हैं। तो हमारे यहाँ श्लोक में कहा गया है, अन्नै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अन्नै प्राणा क्षरन्तु च। अन्न में ही प्राण बसा है। अन्न से ही हर मनुष्य हो या पशु हो, सब प्राण अन्न में ही कहे गए हैं। अन्न उपजता है, ये वर्षा ऋतु होगी है क्या। अब ये इस मास में जलाभिषेक का बहुत ज्यादा महात्मा है। महादेव को जल धारा शिव प्रिया, जल की धारा महादेव को सर्वाधिक प्रिय है। अब विष्णु को अलंकार प्रिय है, सूर्य को नमस्कार प्रिय है। ये देवताओं का प्रिय चीज है अपने आप में। ये श्रावण मास जो है ये चतुर्मास के अंतर्गत आता है। चतुर्मास मतलब 4 महीने को चतुर्मास कहते हैं। जो श्रावण से प्रारंभ होकर कार्तिक देवशयनी एकादशी, ठीक है, श्रावण में शुरू हो जाता है। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी, जो कार्तिक मास में गन्ने का पूजन वगैरह होता है हमारे यहाँ, कार्तिक में स्नान होता है 1 महीने का, उस समय तब जाकर के देवता लोग उठते हैं। इस समय शयन पर चले गए सारे देवता 4 महीने के लिए। अच्छा। ये 4 महीने में विवाह, शादी, संस्कार आदि कार्य सब बंद हो जाते हैं। केवल धार्मिक चीजें सब होती रहती हैं। लीला होता है। अच्छा, अभी जैसे कोरोना चल रहा है और मंदिर लोग नहीं जा पाएंगे और कहते हैं इस टाइम पे अभिषेक करना चाहिए, तो अगर वो घर में रहते हैं और विधि विधान से पूजा करना चाहते हैं मान जी, तो वो कैसे करना चाहिए और किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए इस समय? ये देखिए, रुद्राभिषेक का 8 अध्याय है जी। रुद्राष्टाध्यायी कहते हैं इसको, 8 अध्याय का। इसमें हर अध्याय में अलग अलग वर्णन है रुद्राभिषेक का, महादेव का। कब कब महादेव ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया है, कैसे हुआ है। अंत में शांति पाठ होता है आखिरी में। तो ये रुद्राभिषेक करने का, जल धारा से ही रुद्राभिषेक का महत्व सबसे ज्यादा है। अच्छा। आप देखे होंगे कि कोई सिंह के आकार का हाथ में लेकर के लोग जल भर देते हैं, उसमें वो जल धारा चलता है महादेव पर, ब्राह्मण द्वारा पाठ होता है 8 अध्याय का। 8 अध्याय का पाठ होता है। उसके बाद शांति अध्याय है। महादेव का 1650 पूजन होता है जी। महादेव का 1650 बोले। अगर घर में है तो हम कैसे विधिवत पूजा करें, क्योंकि कई ये भी मान्यता है कि घर में शिवलिंग को नहीं रखना होता है। नहीं, नर्मदेश्वर, 1 मिनट, हाँ, ये एक शिवलिंग होता है नर्मदेश्वर जी। नर्मदेश्वर शिवलिंग को रखा जा सकता है।
अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा, स्थापित लिंग नहीं रखना चाहिए। जी जी। तो स्थापित लिंग उनका होता है जो प्राण प्रतिष्ठा से, वो नहीं रख, क्योंकि अगर उसको आप रखेंगे तो जी उसका फिर आपको सुबह में शाम में भोग आरती नैवेद्य ये सब करना बहुत अनिवार्य रहता है। और अच्छा, नर्मदेश्वर जो होते हैं, जैसे जैसे शालिग्राम कथा सुनते हैं ना सत्यनारायण जी का, जी से नर्मदेश्वर महादेव अर्घ्य में ऐसे रखते हैं, पूजन कराते हैं, मतलब उठौआ शिवलिंग जिसे कहते हैं, उसको घर में रखा जा सकता है। और हम ब्राह्मण लोग उसी नर्मदेश्वर पर ही घर घर जाकर के अभिषेक कराते भी हैं। कोरोना काल है, अच्छा, ये जी कोरोना काल है, मंदिर आना संभव है नहीं है, गाइडलाइन है तमाम प्रकार की, लोग बैठने जी देंगे नहीं बैठने देते हैं, सरकारी जान ही रही है अड़ंगा जी कितना जी चलता है। तो इसलिए घर पर अगर करना है तो जी ब्राह्मण को बुला लिया, 2 को 5 को संख्या होती है इसमें, है? कोई कोई है तो 2 ब्राह्मण से करा लिया, कोई 5 जी ब्राह्मण से, कोई 11 ब्राह्मण से कराता है। इसमें पाठ की संख्या भी आती है ना, जैसे 5 हाँ ब्राह्मण करेंगे तो 5 पाठ हो गया आपका, 2 करेंगे तो 2 पाठ हो गया, 11 करेंगे तो एकादश हो जाता है पाठ आपका। ऐसे ऐसे है। अगर घर पर जाते हैं तो 1650 में पूजन सामग्री है, पंचामृत है बाबा का, दूध दही शहद घी ये सब पंचामृत का हो गया, गुलाब जल है, इत्र है, रोरी है, नावा है, मौली है, ये सब यज्ञोपवीत है, वस्त्र है, भोग है, फल फूल मेवा ये सब लगता है भोग बाबा का। ऐसे जी। होता है ये सब। अच्छा, हनुमान जी ये जानना चाहेंगे कि भोले शंकर को क्यों सावन बहुत प्रिय है? श्रावण महीना इसीलिए प्रिय है महादेव को भी। देखिए काशी में महादेव की नगरी सबसे प्रिय लगी है। जी श्रावण महीना इसीलिए उनको प्रिय है कि समुद्र मंथन के समय जब महादेव ने विष पान किया था, जब विष पान किया था तो उनको उनका जलाभिषेक उसी समय देवताओं ने किया है कि वो जी विष की शांति के लिए। जी जी तो ये वर्षा ऋतु जब होती है ना तो महादेव को इसीलिए जल धारा शिव प्रिया मैंने कहा, वही जल जी। ही इस समय महात्म ज्यादा है, समझ लीजिए जल का। अच्छा अब मतलब वर्षा ऋतु में ही जल का होगा, इसलिए महादेव श्रावण महीना सबसे ज्यादा प्रिय है। और श्रावण अच्छा महीना ब्राह्मणों के लिए एक श्रावणी पर्व आता है हमारा, जैसे 4 पर्व कहे गए हैं, जी मतलब दीपावली वैश्यों के लिए है, विजयादशमी क्षत्रियों के लिए कहा गया है, और जो होलिका दाह है ये शूद्रों के लिए कहा गया है हमारे यहाँ। जी और ये श्रावणी जो रक्षाबंधन जिसे कहते हैं, रक्षाबंधन जो सावन के आखिरी में पड़ता है पूर्णिमा, वो रक्षाबंधन ब्राह्मणों का पर्व कहा गया है। तो उस दिन ब्राह्मण श्रावणी करता है। श्रावणी क्या है, जैसे कर्मकांडी ब्राह्मण है हम, जैसे पूजा पाठ संकल्प कराने वाला है, संकल्प का जो पूजन आदि करता है। देखिए कोई भी धर्म कार्य पूर्ण रूप से पूरा नहीं होता है, ये मैं कटु सत्य बता रहा हूँ। संकल्पित कार्य अगर है जो थोड़ा बहुत आदमी से त्रुटि होती ही है, इसको माना जा सकता है, चाहे वो कितना ही कर्मनिष्ठ हम क्यों न हो ब्राह्मण। जैसे कि जब की संख्या इतना लिए है उतना संख्या हमसे नहीं हुआ, उसका एक प्रायश्चित लगता है, प्रायश्चित ब्राह्मण को लगता है। तो वो प्रायश्चित काटने के लिए हम श्रावणी करता है ब्राह्मण। अच्छा, हाँ, गंगा स्नान है, गोबर है, पंचगव्य स्नान है, ये सब ब्राह्मण करता है कि वो प्रायश्चित उसका साल भर का कट गया है। इसलिए श्रावण महात्म श्रावणी से भी जुड़ा हुआ है। बोले अच्छा, सावन का महीना श्रृंगार का महीना है और भोले भंडारी बिल्कुल सिंपल है, तो उनका और इसका श्रृंगार का क्या रिलेशन? श्रृंगार इसमें देखिए हरियाली श्रृंगार आता है, समझे ना। इसमें हर 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 जगह जगह आप देखेंगे मंदिरों में फूल से मालाओं से सजाया जाता है। ये हरियाली श्रृंगार हमारे यहाँ भी होता है,
मैं जी महामृत्युंजय मंदिर का ही आपको परिचय हमारा दिया आपने। मैं जी महामृत्युंजय मंदिर ही परिवार से हूँ, महंत परिवार के मैं सदस्य हूँ। हम लोग के यहाँ भी श्रृंगार उत्सव यजमान लोग, दर्शनार्थी लोग कराते हैं, जी इसीलिए जी कराते हैं कि नहीं, श्रावण पर्व का महात्मा है, महादेव को श्रावण प्रिय है, इसलिए श्रृंगार उत्सव वगैरह होते रहते हैं। कुंवारी लड़कियों के लिए कहा जाता है कि अगर वो सावन का सोमवार का व्रत रहती है तो उन्हें मनचाहा पति मिलता है, तो उन्हें कैसी 16 पूजा करनी चाहिए? 16 16 सोमवार। हाँ सोमवार, हाँ 16 सोमवार का व्रत आता है मैडम। जी 16 जी सोमवार का व्रत करने पर के बाद उसका पूजन फिर करना पड़ता है व्रत रहने जी। के बाद। जैसे एक और चूरमा होता है, चूरमा जानती होंगे, पूरी का छान जी करके, गुड़ छान करके घी से उसका लड्डू बनाते हैं। जी जी। अब महादेव को सफेद चीज का, जैसे दूध है, अच्छा। दही है, सफेद भोग है, पेड़ा बर्फी वगैरह, या सफेद वस्त्र है, फल फूल है, इसका व्रत पूर्ण होने पर पूजन किया जाता है। ये 16 सोमवार का व्रत के अंतर्गत आता है, जो कि अपने मनो इच्छा वांछित फल उनको मिलता है। अच्छा, क्या सुहाग का सामान भी चढ़ाना चाहिए अभी सावन के सोमवार में कुंवारी जी लड़कियों हाँ, को? बिल्कुल बिल्कुल, भगवती को चढ़ाना चाहिए। जी, भगवती कौन है? पार्वती माँ। सुनिए, नहीं मतलब जो अर्घा है बाबा का, जी महादेव के बीच में है, एक लिंग के बीच में है, या ध्यान दीजिएगा। जी और जो जी। अर्घा है वो पार्वती स्वरूप कहा गया है हमारे। अच्छा, तो वहां पे नहीं अर्घा, चढ़ाना है। अर्घा जो है बाबा का, जिसमें शिवलिंग है स्थापित, उसको उसको पार्वती स्वरूप कहा गया है हमारे यहाँ, अर्धांगिनी माँ। अच्छा। उसी, अरे ये शिवलिंग बहुत ही, इसका कथा दूसरे टाइप से भी है। अब हम थोड़ा सा, जैसे मैं कहूँ आपको, कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, समझ बात ये लिंग उसमें स्थापित किया भया है, समझिए। बहुत बहुत विकराल ये लिंग रहा, किसी से संभाले नहीं संभाला जाता रहा ये लिंग उस समय। महादेव लिंग स्वरूप जब हुए हैं तो बहुत विकराल चीज है ये। तो तो उसको मां ने धारण किया है, वही वही अर्घा वो है, पार्वती स्वरूप कहा गया है। अच्छा, सावन के लोग व्रत रहते हैं सावन के सोमवार में, तो सोमवार में कहते हैं शिव भगवान नमक नहीं पसंद कर, मतलब नमक नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं हाँ, खाना खा सकते हैं, नहीं नहीं तो नहीं उसमें नहीं, बहुत नमक, मिथ है। नमक देखिए खाया जाता है। सोमवार को केवल जी शाम को एक बार व्रत तोड़ना चाहिए, जी। केवल शाम को। दिन भर कुछ मत खाइए, नमक नहीं खाना चाहिए दिन जी भर में। हाँ फलहार वगैरह, जो कुटू का खीर वगैरह है, दूध दही है, मीठा जी उठा डाल करके फल वल खा लीजिए, ये सब खाए। जी मतलब शाम को जब पारण करिए इसका, पारण के जी। समय, पारण के समय भोजन अवश्य करना चाहिए। अनाज से ही वो व्रत टूटता है, अच्छा अनाज खा के पारण करने पर ही वो व्रत टूटता है, अच्छा। ऐसा है। सावन में क्या चीजें वर्जित हैं सावन के सोमवार के व्रत में? देखिए व्रत में वर्जित अगर देखेंगी, जैसे कि आपके वो इंग्लिश में तो नॉन वेज वगैरह क्या करते हैं, कोई भी ऐसा चीज, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, वर्जित है इसमें। कोई भी तामसी चीज है, तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ तामसी भोजन, जैसे फास्ट फूड जिसे कहते हैं हम आप लोग, वो सब ज्यादा वर्जित इसमें हो जाना चाहिए। कोई जी लोग हमारे यहाँ मैडम एक एक महीना का व्रत रखते हैं सावन मास का। जी जी। एक एक महीने का भी व्रत लोग रहने वाले रहते हैं, अशुद्ध जी रूप से रहते हैं। जी नित्य नित्य बाबा को जल चढ़ाना, महादेव को बिलपत्र बड़ा प्रिय है, जल बिलपत्र चढ़ा दिए तो बहुत निहाल हो जाते हैं बाबा का, ऐसा कथन है महादेव का। जी जी। हाँ, ऐसे करने वाले लोग व्रत को नियम संयम से 1 महीनों तक रहते हैं व्रत को। नहीं तो कोई लोग सोमवार सोमवार केवल रहते हैं। जी, तो अगर चाहते हैं तो हम सावन के पूरे महीने व्रत रह सकते हैं, नहीं तो सावन के सोमवार बिल्कुल, पे हमें व्रत करना। जी। हाँ हाँ हाँ, और दोनों पक्ष है।
दोनों और पक्ष क्योंकि है, जो सबसे जो भी ज्यादा, आप निर्वाह कर लें। जी, तो सबसे प्रिय उनको बेलपत्र है भोले भंडारी को, और जल है। तो हम हाँ अगर कुछ कर पाते हैं तो हम एक अभिषेक जल और बेलपत्र चढ़ाकर कर सकते हैं। हाँ, 5 ठो जी 11 ठो बिलपत्र ले लीजिए, एक पात्र में गंगा जल या कुएं का जल भी चढ़ता है, कल उल का जल नहीं चढ़ना चाहिए, जी। नल का तो पानी अगर नहीं। अगर नॉर्मल जल है लोगों के पास, अगर कुएं का जल नहीं है, तो उसमें क्या गंगा जल मिला सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हाँ हाँ, ये भी है, गंगा जी जल में वो जल मिलाइएगा, जी जी। गंगा जल मान जी। जी। में वो जल मत मिलाइएगा। जैसे नल का पानी हमने भर लिया एक गिलास, मान लीजिए उदाहरण, ठीक है, हम्म। उसमें गंगा जल छोड़िएगा, उसमें मत जी। छोड़िएगा। गंगा जल नीचे है, भीतर 2 बूंद या 1 चिम्मच डाल दिया, अब उसमें उसको मिला दीजिए, वो पानी को, सब गंगा जल हो जाता है। क्योंकि देखिए एक चीज हमको याद आ गई, गंगा 3 जगह अपवित्र हो जाती है, जो अपना अस्तित्व खत्म कर देती है। चर्म पात्रे, ध्यान जी। दीजिएगा, चर्म पात्रे, सुरा भांडे, कूपोदक विनिष्ठिता, 3 जगह, चमड़े के पात्र में रखने पर, असुरा मतलब मदिरा के बर्तन में रखने पर, मदिरा पिए या पीने चीजें उसमें डाल दिया, वो अशुद्ध हो गई। अब कूपोदक, कुएं के जल में भी नहीं मिलाना चाहिए, अच्छा। वो विनष्ट हो जाती है, अपना अस्तित्व खत्म कर देती है। इसलिए गंगा में सब मिला है, गंगा किसी में नहीं मिली है। गंगा में सब मिलते मिलते गंगा सागर नामकरण हो गया है। समझ जी गए कि नहीं समझ गए? छोटी छोटी जी जी, तमाम समझ। नदियां, छोटी छोटी तमाम नदियां मिलते 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 एक होकर के वो जब गिरती हैं खाई में जाकर के, तो वो गंगा सागर के नाम से जानी जाती है, वो सागर का स्वरूप ले लेती शिव है। भगवान को इसलिए भोले भंडारी क्यों कहा जाता है? महान जी, हम ये ये जानना चाहेंगे। ये भोले भंडारी देखिए, श्री महादेव को सृष्टिकर्ता संहार करता है, जी जी। ये दोनों कहा गया है। बाबा सृष्टिकर्ता भी है और बाबा संहार भी करते हैं, दोनों उनको बनाया गया है। जी इसलिए महादेव बहुत दयालु भी हैं। जी। एक मैं लाइन बोल रहा हूं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदया रविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। ये कर्पूर की आरती ब्राह्मण लोग बोलता है ना, आपको मालूम होगा कर्पूर। जी। मगर इसका जब अनुवाद आप करेंगे तो ये महादेव के चरित्रों को दर्शाता है, महादेव के स्वरूप। कर्पूर गौरम, कर्पूर की तरह से उनका गौर वर्ण है बाबा का। जी। करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं बाबा महादेव। जी। संसार सारम भुजगेंद्र हारम, संसार के सार है वो। अब भुजगेंद्र हारम, भुजग मतलब आप सर्प समझिए, सर्प होता है ना, सर्प, वो गले में उनका हार है। जी। सदा वसंतम, सदा वसंत ऋतु जैसे होता नहीं है, वसंत ऋतु बहुत सुंदर लोग कहते हैं ना, इतना बढ़िया हवा चलते हैं, अच्छे अच्छे ठंडे ठंडे, वसंत ऋतु। हृदय अरविंदे, हृदय उनका अरविंद जैसे कमल के समान है, मुलायम एकदम। भवम भवानी, हमेशा माँ उनके बामांग बैठी हुई है। सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, उनके सहित ही हम लोग नमन करते हैं, ये ऐसा कहा गया। वन जी, वन इंडिया से आपने बातचीत की और इस खास अवसर पे हमारे दर्शकों को सावन से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां दी, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा